सभी विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। कक्षा 11 विषय इतिहास और इतिहास का हम ये अध्याय पढ़ रहे हैं। आपने देखा था 3 वर्ग नाम से अध्याय है और छठा अध्याय हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये छठा अध्याय 3 बदलती परंपराएं और उसका नाम है 3 वर्ग। 3 वर्ग के अंदर हमने ये मेन मुख्य बात करी थी कि इस अध्याय में हमने पढ़ना क्या है, क्योंकि यूरोप के बारे में इसमें चर्चा दी गई है। तो ये कुछ अभी तक ये अध्याय स्टार्ट नहीं हुआ है, इसकी सिर्फ विस्तृत विवरण है, कालक्रम आया अभी तक। आगे इस अध्याय का नाम तो आगे 3 वर्ग से आगे आएगा। अब हम इसमें पढ़ेंगे कालक्रम 3, यानी लगभग 1300 से 1700 के बीच जो कालक्रम रहा था ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। अलग अलग कालखंड बांटे हुए हैं। तो देखो 1300 से 1700, ये जहाज देख सकते हो आप, पानी की जहाज। यूरोप में विचाराधीन काल में अनेक महत्वपूर्ण विकास हुए, जिसमें कृषि और किसानों के जीवन में अनेक प्रकार के परिवर्तन को देखा गया। इसके अलावा अनेक सांस्कृतिक परिवर्तन हुए। इस काल रेखा से ज्ञात होता है कि महाद्वीपों के आपसी संबंधों ने व्यापार को प्रोत्साहित किया। इन संपर्कों ने अनेक क्षेत्र को प्रभावित किया और विचारों, आविष्कारों और वस्तुओं का आदान प्रदान कर एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में होने लगा। भूमि पर नियंत्रण, स्रोत और व्यापार के क्षेत्रों पर नियंत्रण करने के लिए राज्यों में परस्पर लगातार संघर्ष होते रहे। यानी अपने खुद का व्यापार बढ़ाने, व्यापार को नियंत्रण करने, भूमि के साम्राज्य को बढ़ाने, उस पर नियंत्रण करने के लिए एक दूसरे से क्या करते थे, संघर्ष करते थे। जिसके कारण महिलाओं और पुरुषों को यदि उनकी हत्या न कर दी गई हो तो उनके निवास स्थानों से निकालकर उन्हें दास बनाया जाता था। पहले मानव का व्यापार किया जाता था और इन्हें काम करवाने के लिए दास के रूप में रखा जाता था। इस तरह लोगों का जीवन अनेक रूपों में इतना बदल गया कि उसे पहचानना बहुत कठिन हो गया था। देखो अब ये काल दे रखे हैं, जैसे 1300 से 1325 में स्पेन में अल अम्ब्रा और ग्रेनेडा महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित हुए। फिर 1325 से 1350 में क्या हुआ, मिस्र में प्लेग रोग हो गया जो चूहों से होता है। इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य 7 वर्षीय यानी 7 वर्षीय संपूर्ण यूरोप में ब्लैक डेथ एक प्रकार का प्लेग रोग हो गया। फिर 1350 से 75 में इब्न बतूता द्वारा सहारा की खोज, यानी फ्रांस के किसानों ने ऊंचे करों का विरोध किया 1358 में। साथ में 1375 से 14 और 1400 से 25, ये चूहा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे प्लेग रोग का प्रभाव था। ब्रिटेन में किसानों का विरोध, जोफ्री चौसर ने दी कैंटरबरी चेल्स की रचना की, जो अंग्रेजी भाषा की प्राचीनतम कृति थी। फिर 1425 से 50 देखो, पुर्तगालियों ने दास व्यापार को प्रारंभ किया, यानी मानव का व्यापार शुरू कर दिया। मानव को बंदी बनाया जाता था और उसे सिर्फ 2 टाइम का खाना दिया जाता था। व्यापार को दास काम करवाया जाता था, कोई भी काम करवा सकता। फिर 1450 से 75 पश्चिमी अफ्रीका में सुंघाई साम्राज्य की स्थापना, जिसका उद्देश्य सहारा के पार व्यापार का जाल बिछाना था। पुर्तगालियों का अफ्रीका के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में आक्रमण और बस्तियों की स्थापना हुई। और ये देखो, ये तो है अफ्रीका। और इधर यूरोप में क्या हुआ, यूरोप में पहली मुद्रित पुस्तिका का निर्माण इटली के लियोनार्डो दा विंसी चित्रकार, वास्तुकार और अन्वेषक हुए। फिर 1475 से 1500 के बीच क्या हुआ, अफ्रीका में क्या हुआ, पुर्तगालियों ने बोकोंगो राजा को ईसाई बनाया और यूरोप में इंग्लैंड में ट्यूडर वंश की स्थापना हुई। फिर 1500 से 1525, क्योंकि कालक्रम कौन सा है, 1300 से 1700 है ना। अफ्रीका में क्या हुआ, अफ्रीकी गुलामों को अमेरिका में गन्ने की खेती के लिए ले जाया गया। ओटोमन तुर्की ने मिस्र पर विजय प्राप्त की। और यूरोप में इधर क्या हुआ, दक्षिणी अमेरिका में उपजी कॉफ़ी को यूरोप में पहली बार तथा तंबाकू, चॉकलेट, टमाटर और तुर्की का भी पहली बार प्रयोग हुआ यूरोप में किया गया। मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च में सुधार किए, जो चर्च होते थे इनके। फिर देखो 1525 से 1550, यहाँ पे किसी पोप का गुलामों का राज रहा था, इसलिए अफ्रीका। यूरोप में कोपरनिकस ने सौर परिवार सिद्धांत को प्रस्तुत किया। 1550 से 75 में यूरोप में विलियम शेक्सपियर इंग्लैंड के नाटककार थे, इनका काल रहा। 1575 से 1600 चजरियास जेनसेन ने माइक्रोस्कोप की खोज की थी। सूक्ष्मदर्शी होता है ना माइक्रोस्कोप, छोटी छोटी चीज़ें देखने के लिए। 1600 से 1625 नाइजीरिया का ओयू राज्य अपने चरम सीमा पर था।
यहाँ धातु कर्म के अनेक केंद्र थे। और इधर प्रथम उपन्यास डॉन क्विक्सोट को स्पेनी भाषा में लिखा गया। फिर 1625 से 50 यूरोप में विलियम हार्वे ने यह दिखाया कि रक्त हृदय से पंप होकर शरीर में जाता है, यानी रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी विलियम हार्वे ने। फिर 1650 से 75 में अंग्रेजों अफ्रीका में क्या हुआ, पुर्तगालियों ने कोंगो राज्य को नष्ट किया और यूरोप में लुई 14वां फ्रांस का शासक बना। फिर 1675 से 1700 यूरोप में पीटर महान ने रूस का आधुनिकीकरण किया। तो ये कालक्रम 1300 से 1700, इनके बारे में यहाँ चर्चा होगी। अब देखो एशिया, वो तो था यूरोप और अफ्रीका में। एशिया और दक्षिणी एशिया में क्या हुआ, 1325 में कुछ नहीं है। 1325 से 1350 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। 1336 में अपने राजस्थान, ये हमारे भारत के कर्नाटक में है विजयनगर साम्राज्य। शायद आप 10वीं क्लास में पढ़ के आए होंगे, आपको याद होगा और इतिहास में भी आप पढ़ोगे। 1350 से 75 में एशिया में चीन में मिंग राजवंश उत्पन्न हुआ। फिर देखिए 1425 में, सीधा 1425 से 50 में, ये 1425 में क्षेत्रीय सुल्तानों का अभ्युदय हुआ हमारे भारत में। 1450 से 75 ओटोमन तुर्कों का कुस्तुनतुनिया का अधिकार, इस तुर्की को कहते हैं इस्तांबुल। 1475 से 1500 में वास्को डी गामा भारत आया। देखो इसके बीच है ना 1498 में, इसने समुद्री मार्ग की खोज की थी। फिर 1500 से 1525 पुर्तगालियों का चीन में प्रवेश हुआ, इनका विरोध हुआ और मकाओं की ओर खदेड़ा जाना था। 1525 से 1550 में देखो भारत में क्या हुआ, यानी दक्षिण एशिया मतलब भारत में बाबर ने उत्तरी भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की और पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। यह आप कक्षा 10 में भी पढ़ के आए हो और कक्षा 12 की हिस्ट्री में भी पढ़ते हो। ठीक है, 12 की हिस्ट्री में आगे पढ़ोगे आप, कक्षा 10 में पढ़ के आए हो आप। 1550 से 75 अकबर 1556 से 1605 मुगल शासन गठित करता है भारत में। फिर 1575 से 1600 में क्या होता है, प्रथम काबुकी नाटक जापान में प्रस्तुत किया गया। फारस के शाह अब्बास ने यूरोपीय सैन्य प्रशिक्षण प्रणाली को लागू किया। 1600 से 1625 में क्या हुआ, जापान में तोकुगावा शोगुनेट की स्थापना हुई और इधर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई भारत में। और फिर 1625 से 50 में डच लोगों को छोड़कर समस्त यूरोपीय व्यापारियों को जापान से व्यापार करने पर रोक लगाई गई। चीन में मंचू शासन 300 वर्षों तक रहा और यूरोप में चीन की चाय और रेशम की मांग में बढ़ोतरी हुई। और इधर ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने किया हमारे भारत में 1650-75, 1675 से ये बस ये कहानी होगी। अब आगे आता है अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में इस समय क्या हुआ। 1300 से 1325 में टेनोक्टिटलान मैक्सिको की एज़टेक राजधानी, यहाँ के भवनों, मंदिरों, सिंचाई प्रणाली और लेखा प्रणाली के लिए विख्यात हुआ अमेरिका। और 1325, 50, 75, 1400, 1425, 1450 से 75 में देखो इंका लोगों ने पेरू पर अधिकार कर लिया। फिर 1475 से 1500 के बीच कोलंबस ने वेस्ट इंडीज खोना 1492 में, वेस्ट इंडीज की खोज की। 1500 से 1525 में मैक्सिको पर स्पेन की विजय और इधर स्पेनी नौचालक मैगलन प्रशांत महासागर में पहुंच गया। 1525 से 50 तक फ्रांसीसी वंशज कनाडा पहुंच गए और 1550 से 75 स्पेन की पेरू पर विजय हुई। और 1575 से 1600 में डच नाविक अनायास ही ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। फिर 1600 से 1625 इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में अपनी प्रारंभिक कॉलोनियां बनाई। सबसे पहले गुलामों को पश्चिमी अफ्रीका से वर्जीनिया लाया गया और इधर स्पेनी नाविक तहीती 1606 में पहुंचे। फिर 1625 से 50 डच लोगों ने न्यू एम्स्टर्डम की खोज की, जिसे आजकल न्यूयॉर्क कहते हैं। मैसाचुसेट्स में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई और इधर डच नाविक अबेल तस्मान ने अनजाने में ऑस्ट्रेलिया की परिक्रमा की। उसके बाद वह वान डी मैन की भूमि में उतरा, जिसे बाद में तस्मानिया नाम दिया गया। वह न्यूजीलैंड भी पहुंचा और उसने विशाल क्षेत्र का भाग समझा। इधर 1650 से 75 में वेस्ट इंडीज में पहली बार गन्ने की खेती की गई। वेस्ट इंडीज जानते हो ना, वेस्ट इंडीज चीम है।
और 1675 से 1700 में क्या हुआ, मिसिसिपी घाटी में फ्रांसीसियों ने उपनिवेश स्थापित किए और इसका नामकरण सम्राट लुई 14वें के नाम पर लुस्वानिया रखा। ये सारा इन महाद्वीपों से। अब हमारा सही रूप से पाठ शुरू होता है 3 वर्ग। 3 वर्ग यहाँ से छठा पाठ शुरू होता है। इस 3 वर्ग में क्या कहानी है वो सारा हम पढ़ेंगे। तो देखो, इस अध्याय में हम 9वीं और 16वीं सदी के मध्य पश्चिमी यूरोप में होने वाले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ेंगे। रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात पूर्वी और मध्य यूरोप के अनेक जर्मन मूल के समूहों ने इटली, स्पेन और फ्रांस के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। किसी भी संगठित राजनीतिक बल के अभाव में प्राय युद्ध होते थे। अपनी भूमि की रक्षा के लिए संसाधन जुटाना अति आवश्यक हो गया था। इस प्रकार से सामाजिक ढांचे का केंद्र बिंदु भूमि पर नियंत्रण था। इसकी विशेषताएं जर्मन रीति रिवाजों, शाही रोम की परंपराओं से ली गई थी। ईसाई धर्म, जो 4वीं सदी से रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म था, रोम के पतन के पश्चात भी बचा रहा और धीरे धीरे मध्य और उत्तरी यूरोप में फैल गया। यूरोप में भी एक मुख्य धारक और राजनीतिक शक्ति बन गया। 3 वर्ग, जो इस अध्याय का केंद्र बिंदु है, से हमारा अभिप्राय 3 सामाजिक श्रेणियों से है। ईसाई, पादरी, भूमिधारक, अभिजात वर्ग और कृषक। इन तीनों वर्गों के बीच बदलते संबंध कई सदियों तक यूरोप के इतिहास को गढ़ने वाले महत्वपूर्ण कारक थे। ठीक है। और इसके बाद पिछले 100 वर्षों में यूरोपीय इतिहासकारों ने विविध क्षेत्रों के इतिहासों, यहाँ तक कि प्रत्येक गांव के इतिहास पर विस्तृत कार्य किया। ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि भूस्वामित्व के विवरणों, मूल्यों और कानूनी मुकदमों जैसी बहुत सारी सामग्री दस्तावेजों के रूप में उपलब्ध थी। उदाहरण के लिए चर्चों में मिलने वाले जन्म, मृत्यु और विवाह के अभिलेखों की मदद से ही परिवार और जनसंख्या की संरचना को समझा जा सका। चर्चों से प्राप्त अभिलेखों ने व्यापारिक संसाधनों के बारे में सूचना दी और गीत व कहानीकारों द्वारा हमारे त्योहारों और सामुदायिक गतिविधियों के बारे में बोध हुआ। इन सभी का उपयोग इतिहासकार द्वारा आर्थिक और सामाजिक जीवन, दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन परिवर्तनों को समझने में किया जा सकता है। सामंतवाद पर सर्वप्रथम काम करने वाले विद्वानों में से एक फ्रांस के मार्क ब्लॉक थे। मार्क ब्लॉक फ्रांस के विद्वानों के उस वर्ग से थे जिनका यह तर्क था कि इतिहास की विषय वस्तु राजनीतिक इतिहास, राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और महान व्यक्तियों की जीवनियों से कुछ अधिक है। उन्होंने यूरोप के महत्व द्वारा मानव इतिहास को गढ़ने पर जोर दिया, जिससे कि लोगों के समूहों का व्यवहार और रुख समझा जा सके। ब्लॉक का सामंती समाज यूरोपीय, विशेषकर 900 से 1300 के मध्य फ्रांसीसी समाज के सामाजिक उपबंधों, श्रेणियों, भूमि प्रबंधन और उस काल की जन संस्कृति का असाधारण विवरण देता है। द्वितीय विश्व युद्ध में नाजियों द्वारा गोली मारकर हत्या करने के कारण उनके द्वारा किए जा रहे शोध व अध्यापन कार्य पर अचानक ही विराम लग गया। अब कल पढ़ेंगे सामंतवाद का परिचय, क्या होती है इस घटना, क्योंकि इतने 2-3 वीडियो में हमने इसके संदर्भ में पढ़ा था कि होता क्या है। अब ये पाठ का सही विवरण शुरू हुआ है, इसमें क्या क्या प्रक्रिया होगी उसके बारे में चर्चा होगी।